नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। हमारे साथ स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी हैं। खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं को जो है परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार कोरोना की वजह से जो है परीक्षाओं में जो है प्रमोट किया जा रहा है, परीक्षाएं नहीं ली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब छात्रों को भी इंतज़ार है कि परिणाम कब आएगा और किस तरीके से जो है उन्हें अंक मिलेंगे। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद। सर, सवाल यही रहेगा कि 10वीं के परिणाम कब आ रहे हैं और 12वीं के परिणाम कब आ रहे हैं, क्योंकि अब कहीं न कहीं छात्राओं का इंतज़ार भी जो है बढ़ता जा रहा है। अभी कन्वेंशनल मेथड के आधार पर परीक्षा नहीं हुई है। एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बना है, उसके आधार पर हर एक स्कूल में स्कूल टेबुलेशन कमेटी बनी है। वो टेबुलेशन करेगी, अंततः वो कंपाइल होगा। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा किया जाएगा कंपाइल। तो काम प्रोसेस प्रारंभ है। 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है, तो हम कोशिश करेंगे कि जुलाई के दूसरे हफ्ते तक निकाल दें। और जहाँ तक +2 का सवाल है, वो तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते तक हम उसे निकालने का प्रयास करें। सर, ये भी देखा जा रहा है कि जो छात्र हैं प्रमोट किए जाएँगे। क्या कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो शायद वो परीक्षा करवाने के हक़ में थे? क्या ऐसा ऑप्शन भी रखा जाएगा कि छात्र परीक्षाएँ दे सकें? हाँ, ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया है बहुत ही साइंटिफिक है, फ्लेक्सिबल है, एकेडमिकली बहुत क्रेडिबल है, जुडिशियस भी है। हर एक बच्चे से न्याय करने का कार्य हमने किया है। आज ही सुप्रीम कोर्ट की से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये ऑर्डर पास किया है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया जाएगा, तो वो स्टेट अपने जो हिसाब से बनाए, उन कंडीशंस के हिसाब से बनाए या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाए। तो हमने बहुत जुडिशियस क्राइटेरिया बनाया है, लेकिन फिर भी कोई संतुष्ट नहीं होगा बच्चा, तो उसके लिए हमने ये कहा है कि उसको एक अवसर देंगे कि वो अपना स्कोर बढ़ा सकता है। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे क्या छात्र फेल हो सकते हैं इसमें या नहीं? इसमें क्या समाधान है कि फेल होने वाली बात है या नहीं है? सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं में एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में बच्चों को रखने का प्रावधान किया है। इसका मतलब है फेल भी होंगे बच्चे, कंपार्टमेंट में भी आएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10वीं के सारे बच्चों को प्रमोट करने की घोषणा ऐसी की है, तो 10वीं के सारे बच्चों को हम पास करेंगे। जहाँ तक 12वीं का सवाल है, तो 12वीं में भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऐसे बच्चे जो एब्सेंट हैं, किसी भी वो असेसमेंट एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए हैं, तो उनको तो पास करने का सवाल नहीं है। और दूसरा कि जो बच्चा पास मार्क्स नहीं ले पा रहा है, तो उसे भी हम आगे नहीं भेजेंगे, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम रहने वाली है। सर, इसके अलावा बात की जाए टैट के जो परीक्षाएं हैं वो भी जो हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड करवाने जा रहा है। कब तक ये करवाई जाएंगी और किस तरीके से इसमें व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि कोरोना का कहीं ना कहीं अभी भी जो है डर है। हाँ, कोरोना की सारी सावधानियां हमने पिछले वर्ष भी ली थी, इससे पहले भी टैट कराया था, तो बहुत सक्सेसफुली हुआ है। तो कोविड-19 की जितनी भी सावधानियां हैं, प्रोटोकॉल को ऑब्ज़र्व करते हुए ये परीक्षाएं होंगी, जुलाई माह में होंगी। 9 तारीख से प्रारंभ हैं ये परीक्षाएं। और इस वक्त रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आए हैं, 52,000 के करीब कैंडिडेट टैट में उन्होंने अप्लाई किया है। 8 कैटेगरी के टैट एग्ज़ाम होने हैं, तो इसको हम सक्सेसफुली करेंगे। मॉर्निंग इवनिंग 2 सेशन में होंगे, तो हम इन्हें 4 दिनों में समाप्त करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से इन्हें सारी परीक्षाओं को लेने का कार्य होगा। सर, इसके अलावा बात की जाए कोरोना के मामले भी जो हैं पहले बड़े हैं, काफ़ी समय कोरोना की दूसरी लहर रही है। अब मामले कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के लिए कहीं ना कहीं इस बार जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, परीक्षाएं नहीं हुई हैं, प्रमोट करने हैं। किस तरीके से जो है स्टाफ के साथ कार्य किया जा रहा है और स्टाफ के साथ किस तरीके से जो है इस वक्त कोरोना के समय जो है कार्य किया जा रहा है सर? जब लॉकडाउन लगा था तब तो कोई भी कर्मचारी अधिकारी बोर्ड मुख्यालय में नहीं आया था, क्योंकि ऐसी हिदायत सरकार के द्वारा दी गई थी कि सब कुछ बंद रहेगा। जैसे ही खुला उसके बाद तुरंत हमने 2 दिन के भीतर 10वीं का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बना दिया था सरकार से चर्चा करने के बाद। और लॉकडाउन के बीच में हमने ये जो अभी
कोरोना के काल में एक नया आविष्कार हुआ है कि वर्चुअल मीटिंग करते, उस वो वर्चुअल मीटिंग हमने पेरेंट्स से भी की, सभी स्टेक होल्डर से की, प्रिंसिपल से की, डिप्टी डायरेक्टर से की, और साथ ही साथ प्राइवेट मैनेजमेंट के जितने भी लोग थे जिन्होंने स्कूल चलाए हुए हैं उनसे भी की है हमने बातचीत। और बातचीत के बाद जो इनपुट्स आए उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एक फ़ेज़ 1 हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जब स्कूलों में टीचर बुलाए गए, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, ये कर्फ्यू भी रिलैक्स हुआ और आने जाना थोड़ा किया गया, 30% स्टाफ आया, तो हमने 30% से भी कम स्टाफ को बुलाकर ये कार्य प्रारंभ किया था। और आज हम इस स्थिति में आए हैं कि हम 10वीं का रिजल्ट जल्दी से दे पाएंगे। सर, ये जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति को किस तरीके से कार्य किया जा रहा है उस पर, स्कूल शिक्षा बोर्ड पर, और किस तरीके से जो है उसे लागू करने की रणनीति भी जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाई जा रही है। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा की जाती है, और वो कार्य चल रहा है। निरंतर बैठकें हो रही हैं, कुछ बातें उससे इम्प्लीमेंट भी हो गई हैं। अभी सरकार जो जल्दी जो कार्य करेगी, जो ऐसा अनुभव हुआ बातचीत करने के बाद कि एक स्कूल स्टैंडर्ड रेगुलेटिंग अथॉरिटी बन रही है। फिर जब वो अथॉरिटी बन जाए तो वो सारी चीज़ें देखेगी कि किस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना है। जहाँ तक बात है कि ह्यूमन रिसोर्स की शेयरिंग, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो क्लस्टरिंग की जाएगी, तो एकेडमिक क्लस्टरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लस्टरिंग भी होगी। तो ऐसे टीचर जो कि उस क्लस्टर में हैं, कॉम्प्लेक्स में हैं, तो उनको अन्य स्कूलों में भी भेजा जाएगा, और टीचर की कमी को फ़िलहाल इस तरह से स्टूडेंट्स को टीचर उपलब्ध कराने, क्योंकि आप सभी जानते हैं एकदम से रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती, इसका प्रोसेस एक लंबा चलता है। तो ये सारे काम होने वाले हैं, अनेक स्टेप लिए जा रहे हैं, और GER यानी 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का टारगेट, और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ज़्यादा नहीं है, लेकिन 12वीं तक विशेषकर जो लड़कियां हैं उनका एनरोलमेंट कम होता है, तो उसको भी 100% पहुँचाने के लिए 2025 का टारगेट है। हिमाचल प्रदेश सरकार के एफर्ट्स इस तरह से हो रहे हैं कि उससे पहले इस टारगेट को अचीव कर लिया। धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो ये थे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। साथ में ये भी बताया है कि जो 12वीं और 10वीं के जो परीक्षा परिणाम हैं उन्हें जो है बोर्ड जो है जल्द से जल्द जो है जारी करेगा। इसके अलावा कहा है कि जो 10वीं के जो परीक्षार्थी हैं वो पूर्ण रूप से जो है पास किए जाएंगे, तो वहीं कहीं ना कहीं जो +2 के छात्र हैं उन्हें CBSE का जो क्राइटेरिया है उसी के तहत पास किया जाएगा, और अगर कोई असेसमेंट में पूरी तरह से पास नहीं है तो उस विद्यार्थी को दोबारा से परीक्षाएं देनी पड़ेगी। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।